नॉर्ड स्ट्रीम की अहम खबर और इस पर क्विक अपडेट, क्योंकि मनीष झा एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आपके सामने आ रहे हैं उनके पास। चलो उससे पहले यह खबर बता दूं, नॉर्ड स्ट्रीम में लीकेज पर आज की यह बहुत बड़ी खबर है। नॉर्ड स्ट्रीम में लीकेज पर नेटो में फूट दिखाई दे रही है। यूरोप में पोलैंड को गैस हब बनाने में जुटा हुआ है अमेरिका। नॉर्वे से पाइपलाइन के जरिए पोलैंड तक पहुंचेगी अब गैस। नॉर्ड स्ट्रीम के जरिए रूस से जर्मनी पहुंचती थी गैस, और इससे यूरोप के भीतर जर्मनी का जो दबदबा था उसको खत्म करके अब पोलैंड को वहां दबदबे वाला देश बनाना चाहता है अमेरिका। मनीष झा, बहुत क्विकली क्या अपडेट है? देखिए दिनेश, बात जो यूक्रेन के युद्ध से शुरू हुई थी, जो आगाज हुआ था, तो क्या वो अंजाम तक पहुंच गया है? क्योंकि यूरोप के कई देश ये बात तो कह रहे हैं कि हम तहकीकात करने जा रहे हैं कि आखिरकार नॉर्ड स्ट्रीम को किसने नुकसान पहुंचाया, किसने सबोटाज किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति खुलकर यह कहते हैं कि किसी भी कीमत पर नॉर्ड स्ट्रीम को नहीं रहने दिया जाएगा, वहीं दूसरी बात यह है कि जो लीकेज हुए हैं वो स्वीडन और डेनमार्क के वाटर जोन में हुए हैं, जहां पर नाटो की फोर्सेस मौजूद हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में रूस वहां आकर कैसे नुकसान पहुंचाएगा? तो फिर नुकसान किसने पहुंचाया? फिर ये क्या है कि ये बताया जा रहा है कि रशियन शिप्स उसके आसपास देखी गई थी। देखिए, कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि रशियन शिप भी गई थी, कहने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि ब्लैक सी का जो नेवल फ्लीट है वहां पर डॉल्फिन को इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि अंडर वाटर कैसे अटैक करें, तो डॉल्फिन ने जाकर अटैक किया। लेकिन देखना यह होगा कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है पोलैंड। वो पोलैंड जिसने नॉर्वे के साथ एक गैस पाइपलाइन की, बाल्टिक गैस पाइपलाइन की डील ठीक उसी समय साइन की। पोलैंड को आप सीधे ये देखिए कि इसमें कौन है जिसको फायदा मिल रहा है। पोलैंड को अगर इसका फायदा मिल रहा है और अमेरिका इसके खिलाफ है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी शतरंज खेली क्या जा रही है नॉर्ड स्ट्रीम के जरिए। कपिल कुमार हमारे साथ इस खबर पर, उनसे भी मैं एक टिप्पणी लेना चाहता हूं। कपिल सर, बहुत स्वागत है आपका। इतिहासकार कपिल कुमार, उनसे आज हिंदू फोबिया पर मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन मैं समझना चाहूंगा सर, ये नॉर्ड स्ट्रीम का खेला अमेरिका खेल रहा है? देखिए, बहुत स्पष्ट है। रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट स्वीडन के अंदर ही पब्लिश हुई, जो रिपोर्ट सीआईए को जर्मन इकोनॉमी के नाम से दी गई थी, और जिस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जिस तरीके से जर्मन इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है वो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ है और कुछ होना चाहिए। और आज पूरी इस गैस से अगर सबसे ज्यादा कोई इफेक्टेड है तो जर्मनी और जर्मन इकोनॉमी इफेक्टेड है। राइट। और जो मैंने पहले दिन कही थी, अब आप वो देख भी रहे हैं कि परसों ही जर्मनी ने कहा कि हम और टैंक्स नहीं भेजेंगे और हम वो चीज़ वहाँ पे नहीं भेजेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि अमेरिकन के लिए हिस्टोरिकली रशियन जितने बड़े दुश्मन नहीं है जितना वो जर्मनी को हेट करते हैं। राइट। मैं आपको साफ बात बता दूं, चाहे ये लोग कितना कहते रहे कि हम रेसिस्ट नहीं है और वो नहीं है, ये उसको हेट करते हैं जिस तरीके से। और किसने ये नॉर्थ ग्रिड को तोड़ा किया? ये सारा अमेरिकन कॉकस जो कंट्रोल कर रहा है अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। मैंने बार बार एक बात कही है कि जो अपने देश में गन सेल्स को बंद नहीं कर सकते, हजारों अमेरिकी वहां गन सेल्स से, गन फायर से मारे जाते हैं, उनके लिए ह्यूमन वैल्यू कोई नहीं। आप ये जिस रैंड रिपोर्ट का आप हवाला देते हैं, असल में रैंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खुद आकर ये कहा गया कि ये जो स्वीडिश अखबार में जो खबर छपी है, असल में ये बकवास है और हमने कभी इस तरीके का खुलासा किया नहीं है। इस पर मैं भी आपसे टिप्पणी लूंगा सर, लेकिन